सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम, कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए असम्बली का इजलास जारी। स्पीकर अयाज सादिक की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा वो बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठें तो रास्ते निकलेंगे। अगर पहले दिन कुछ ना भी निकले तो नताइज ज़रूर निकलेंगे। खुद वज़ीर आज़म ने इस हाउस में खड़े होकर बार बार और वज़ीर क़ानून ने भी अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। ज़राए के मुताबिक सेनेट से मंजूर की गई 27वीं आईनी तरमीम में तकनीकी गलती रह गई थी। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम वापस सेनेट में जाने का इम्कान है। कल सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की दोबारा मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन रहनुमा महमूद खान चकजई ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल की कॉपी फाड़ दी। कहा यह हुकूमत फॉर्म 47 पर कायम की गई है। अब ये बताएं ऐसी पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का इख्तियार दिया जा सकता है। इजलास से काबिल मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले कि तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वॉकआउट और एहतजाज भी करेंगे, तकरीरें भी करेंगे। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट आमद पर PTI कैसे वेलकम करेगी? सहाफ़ी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर बोले कि नवाज शरीफ आएँ न आएँ, वो अब पाकिस्तानी सियासत से गैर मुताल्लिक़ हो चुके हैं। पार्लियामान में नवाज शरीफ के लिए किसी ने भी रेड कार्पेट नहीं बिछाई। तहरीक इंसाफ की याददाश्त सिलेक्टिव है। वो कौन सा शख्स था जिसने नफरत के बीज बोए? क्या वो मुआफ़ी मांगेगा? जो चोर दरवाजे से ऐवान में आए उन्हें आज मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में तब्दील न करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अपोजिशन को जवाब। ऐवान में खिताब में कहा वाना कैडेट कॉलेज सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल से बड़ा सानेहा हो सकता था। क्या इन लोगों ने वाना कॉलेज में कैडेट्स की बाजियाबी को सराहा? आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की पार्लियामेंट हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत। बिलावल भुट्टो पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास से काबिल मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी पर हमेशा ही सबसे ज़्यादा तनकीद होती है। वो आज तकरीर में ही तमाम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइन को तब्दील करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है। अगर कहीं पर कोई इबाहम है तो बेहतर है इस पर बहस हो। हुकूमत कल ही विफाकी आइनी अदालत का क़याम चाहती है। आज शाम तक 27वीं आइनी तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए पुरअज़्म। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने नई अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजों के तकर्रुर के हवाले से बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया। जजों की इब्तिदाई तादाद का तयन सदारती ऑर्डर के जरिए होगा। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि कौमी असम्बली से मंजूर होते ही बिल सदर ममलिकत को दस्तखत के लिए इरसाल कर दिया जाएगा। हुकूमत का इरादा है कि जुमेरात को ही विफाकी आइनी अदालत के जजों की तकरीब हलफ बर्दारी भी मुनक्किद कर ली जाए, जिससे बाज़ाब्ता तौर पर एक नई अदालत कायम हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। जिन्स के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत अफ़गानिस्तान के रास्ते जारहियत कर रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई करते रहे हैं, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। इन वाक़यात में अफ़गान और भारतीय मुदाखलत के सबूत सालिसों को देंगे। वज़ीर दिफा ने अफ़गान हुकूमत की जानिब से वाना हमलों की मज़म्मत को मुस्तरद करते हुए कहा कि मज़म्मत या अफसोस का इजहार करना सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में हमला इस बात का सबूत है कि वो यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। इससे पहले अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद और वाना हमलों की मज़म्मत की गई थी। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा था कि इन धमाकों और हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर उन्हें गहरा दुख है। कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद।
दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने के ऑपरेशन के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन को पर नज़र रखी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि कौम के ये मेमार हमारा सरमाया हैं, हरगिज़ इन पर कोई आँच ना आने पाए। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे, शहादतें देकर बच्चों को बचाया। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर का कहना है कि खवारिज ने पहले ज़ेर तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई की, दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया। रात 10 से 10:30 बजे के करीब खवारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के बाद तमाम खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कैडेट्स का कहना है कि तालीम के दुश्मन कुछ भी कर लें, हमें तालीम से नहीं रोक सकते। जब खुद कुछ धमाका हुआ तो सारे कैडेट्स ड्रिल कर रहे थे। पाक फौज के जवानों ने हमें बहिफाजत कॉलेज से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। असातिज़ा ने कहा कि आप पुरसुकून हो जाएं, अब पाक फौज आ गई है। बर वक्त कार्रवाई की वजह से खौफनाक दहशतगर्दी का इरादा खाक में मिल गया। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके में 7 से 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमलावर एक ही शख्स था। हैंडलर से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात जारी। धमाके के वक्त मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड। खुदकुश हमले का मुकदमा वफाकी पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज कर लिया। मुकदमे में एक्सप्लोजिव एक्ट, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात भी शामिल। धमाके में जाँ बहक तमाम अफराद की मैयतें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के सुपुर्द। अस्पताल में ज़ेर इलाज 13 ज़ख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक। अस्पताल इस्लामाबाद बार काउंसिल का 3 रोज़ा सोग का और हड़ताल का ऐलान। वाक़े की शफाफ इंक्वायरी और वकला और साइलिन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। दारुल हुकूमत के रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वफाक और सिक्योरिटी इदारे साथ नहीं बैठते, अमन और तरक्की मुमकिन नहीं। वफाक के साथ दलाइल से बात करना होगी, अपनी समत को ठीक करना होगा, अपनी सियासी जमातों को साइड पर करना होगा। तरजीह हमारा सूबा होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अमन जरगे से खिताब। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, तवक्को है कि आज दहशतगर्दी के मसले का पायदार हल निकलेगा। हमसायों से अच्छे ताल्लुकात को बिगाड़ा ना जाए। जंग हल है तो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। हर मकतबे फ़िक्र को बिठाकर पॉलिसी बनाएं तो हल निकलेगा। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा, हमने फैसला किया है कि क़याम अमन की राह में कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी। अमेरिका ने गज़ा इस्तेहकाम फोर्स के क़याम के लिए एक नई तरमीम शुदा करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश की है। इसके तहत गज़ा फोर्स एक बोर्ड ऑफ पीस के तहत कायम की जाएगी। इसकी सरबराही सदर ट्रंप करेंगे। ये बोर्ड गज़ा की मुआशी बहाली के प्रोग्रामों और गैर रियासती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने के इक़दाम के लिए मुख्तलिफ ज़ैली इदारे भी कायम करेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी मुसवदे में ट्रंप का मुकम्मल 20 निकाती अमन मनसूबा शामिल किया गया है। मुसवदे में आलमी बैंक समेत कई बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों से गज़ा की तामीर नौ के लिए फ़ंड फराहम करने का मुतालबा भी किया गया है। गज़ा की तामीर नौ पर $70 अरब से ज़ायद लागत का तखमीना लगाया गया है। मट्टा के इलाके शकरदरा में ANP रहनुमा मुमताज़ अली खान की गाड़ी के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में मुमताज़ अली खान महफूज रहे, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्ज़मान की हवालात में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। DPO ने SHO सुकेकी और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 2 ख़वातीन से असलहे के जोर पर ज़्यादती के इल्ज़ाम में 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। पंजाब भर की शुगर मिल्स 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन शुरू करेंगी। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल का कहना है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और यौमिया जुर्माना हो सकता है। कराची में मनोड़ा के समुंदर में 5 अफराद डूब गए, जिनमें से 2 की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि डूबने वाले 3 अफराद की तलाश जारी है। और ब्राज़ील में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP30 इजलास का दूसरा दिन। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की कॉन्फ्रेंस में आमद। मरियम नवाज़ इजलास के दौरान दीगर रहनुमाओं और आलमी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगी।